आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा सीटी बजाती हुई गुजर रही थी और नरम नरम बर्फ के गाले जमीन पर गिरना शुरू हो चुके थे। देखते ही देखते हर चीज सफेद चादर में ढकने लगी। ऐसी सर्दी में एक छोटा सा लकड़ी का स्टॉल लगा हुआ था जिसके ऊपर से धुआं उठ रहा था। वहां खड़ी थी लीशा चिड़िया। उसके सामने कोयलों पर सीखें रखी थीं जिन पर मज़ेदार बीबीक्यू सिक रहा था। खुशबू हवा में फैल रही थी। लीशा जोर जोर से आवाजें लगा रही थी, गर्मा गर्म बीबीक्यू ले जाओ, सर्दी का बेहतरीन इलाज, मज़ेदार कबाब, चटपटे टिक्के, आज की खास ऑफर, बर्फबारी में गर्म बीबीक्यू। सफेदी, तुम्हें याद है हमने कल कितना काम किया था? सुबह से शाम तक दाने जमा किए, बर्फ साफ की और फिर लकड़ियां भी उठाई। हाँ, और सबने हमें मेहनत का इनाम भी दिया था। देखो मेरे पास कितने सिक्के हैं। मेरे पास भी। हमने वाकई बहुत पैसे कमाए हैं। तो फिर आज हमें कुछ खास करना चाहिए। खास? जैसे क्या? मैंने अभी अभी खुशबू महसूस की है। तुम्हें नहीं आ रही? ओह, ये तो बारबेक्यू की खुशबू है, गर्मा गर्म कबाब। हाँ, लीशा चिड़िया बर्फ में बारबेक्यू बेच रही है। सब कह रहे हैं उसके कबाब बहुत मजेदार हैं। इतनी सर्दी में गर्मा गर्म बारबेक्यू, वाह क्या मजा आएगा। चलो आज अपनी मेहनत की कमाई से बारबेक्यू खाते हैं। लेकिन हमें पैसे संभाल कर खर्च करने चाहिए। अगर बर्फ और बढ़ गई तो हम फिर मेहनत कर लेंगे, लेकिन आज खुशी मनाने का दिन है। ठीक है, आज गर्मा गर्म कबाब, चटपटे टिक्के और शायद थोड़ा सा इजाफी भी। चलो जल्दी, कहीं ऐसा ना हो सब बारबेक्यू खत्म हो जाए। दोनों चिड़िया हंसती फिसलती और बातें करती हुई लीशा के स्टॉल की तरफ उड़ गईं, जहां धुआं और खुशबू फजा में फैल रही थी। दूसरी तरफ बर्फ से ढकी हुई लंबी सड़क पर एक टैक्सी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। सड़क के दोनों तरफ दरख्त सफेद चादर ओढ़े खड़े थे। हवा तेज थी और बर्फ के गाले शीशे से टकरा रहे थे। अचानक हवा के साथ हल्की सी खुशबू अंदर आई। ये खुशबू, ये तो बीबीक्यू जैसे लग रही है। उसने गर्दन बाहर निकालने की कोशिश की, मगर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। ना कहीं धुआं नजर आ रहा था, ना कोई स्टॉल। शायद लीशा का स्टॉल कहीं आगे होगा, अभी तो बहुत दूर है। दिल में ख्याल आया, वाह, अगर अभी मुझे गरम गरम कबाब मिल जाए तो मजा आ जाए। इस सर्दी में तो पेट भी जोर जोर से आवाजें निकाल रहा है। हाय, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं। वैसे अगर मैं लीशा के पास जाकर कहूं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, कल दे दूंगा, तो शायद वो मान जाए। और कल कल मैं यहाँ आऊंगा ही नहीं। मैं कहूंगा, सर्दी से बुरा हाल है, जरा उधार दे दो, और जैसे ही बीबीक्यू मिलेगा मैं आराम से खाकर किसी और रास्ते से निकल जाऊंगा। वैसे भी वो मेरा क्या कर लेगी, इतनी बर्फ में मेरा पीछा नामुमकिन। हाँ, बस थोड़ा सा मासूम बनना होगा, आवाज भी कमजोर सी करनी होगी, शायद थोड़ा कांपने की एक्टिंग भी कर लूं। टैक्सी अभी भी चल रही थी। स्टॉल कहीं नजर नहीं आ रहा था। बस दूर कहीं धुंध में जंगल का रास्ता मुड़ता दिखाई दे रहा था। बस जरा आगे पहुंचू, फिर देखना, बीबीक्यू भी खाऊंगा और पैसे भी नहीं दूंगा। उसके दिल में लालच बढ़ता जा रहा था। बर्फ अब पहले से ज्यादा गिर रही थी। लीशा चिड़िया के स्टॉल के ऊपर सफेद तह जम चुकी थी, मगर नीचे कोयलों की आंच तेज थी। सीखों से चट चट की आवाज आ रही थी और खुशबू ठंडी हवा में दूर तक फैल रही थी। इसी दौरान बर्फ में से हंसती हुई सफेदी चिड़िया और रंगी चिड़िया स्टॉल की तरफ आईं। लीशा, हमें तुम्हारा मशहूर बारबेक्यू चाहिए। आज हम खास तौर पर तुम्हारे पास आए हैं। और देखो, हम पूरे पैसे देकर खाएंगे। आज हमने खूब मेहनत की है। वाह, जरूर, अभी गर्म गर्म सीखें उतारती हूँ। उसने एहतियात से सीखें कोयलों से उतारी। नरम कबाब, मसालेदार टिक्के और खुशबूदार बोटियां रखीं। ऊपर से हल्का सा चटखारा मसाला छिड़का। ये लो लीशा, पूरे पैसे। तुम वाकई मेहनत से कमाती हो, इसलिए हमें खुशी है कि हम तुमसे खरीद रहे हैं। और अगर कल फिर भूख लगी तो हम दोबारा यहीं आएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप जैसे ग्राहक हो तो सर्दी भी आसान लगती है। बर्फ के गाले आहिस्ता आहिस्ता उनके इर्द गिर्द गिर रहे थे। सफेदी ने पहला निवाला लिया और फौरन बोली, वाह, ये तो वाकई लाजवाब है। इतना नरम कबाब जैसे मुंह में घुल गया हो। और मसाला बिल्कुल मुतवाजिन, ना ज्यादा तेज ना कम। खुशबू भी कमाल की है।
लीशा, तुम्हारा बारबेक्यू तो पूरे जंगल में सबसे बेहतरीन है। हमें फख्र है कि हमने आज ये खाया। तुम्हारी मेहनत इस जायके में साफ महसूस हो रही है। वाकई तुम बहुत हुनरमंद हो। लीशा ने आजिज़ी से जवाब दिया। ये सब आपकी मोहब्बत है, मैं तो बस दिल लगाकर काम करती हूँ। तीनों चिड़िया हंसते हुए, बातें करते हुए और गर्म गर्म बारबेक्यू खाते हुए सर्दी का मज़ा लेने लगी। बर्फ़ गिरती रही, धुआं उठता रहा और फिज़ा में खुशबू और खुशी दोनों फैलती रहीं। लीशा चिड़िया, एक सीख मुझे भी दे दो, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आपको कितनी सीखें चाहिए? फिलहाल एक दे दो, बाकी बाद में देखेंगे। लीशा ने एक गर्म सीख उसकी तरफ बढ़ा दी। खाया कोआ ने फौरन निवाला लिया और आंखें बंद करके बोला, वाह, वाकई लाजवाब। तुम्हारा बारबेक्यू तो पूरे जंगल में सबसे अच्छा है। वो असल में मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। क्या मतलब? आप ऐसा करें कि ये मेरे ऊपर उधार रख लें, मैं कुछ दिनों बाद आपको पैसे दे दूंगा, फिक्र ना करें। खाया कुआ, आप पहले भी ऐसा कर चुके हैं। मैंने आपको बारबेक्यू दिया था, लेकिन आपने अभी तक उसके पैसे नहीं दिए। हाँ, हमें भी याद है। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं पिछला उधार लिए बगैर मज़ीद बारबेक्यू नहीं दे सकती। मैं मेहनत से कमाती हूँ। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, इस बार मैं ज़रूर दे दूंगा, बस चंद दिन की बात है। पहले पिछला हिसाब साफ करें, फिर नया लेन देन होगा। चंद लम्हे खामोशी छा गई। बर्फ तेज हो गई, कोयलों की आंच चमक रही थी। अचानक खाया कुआ ने तेजी से हाथ बढ़ाया, कोयलों के पास रखी एक सीख उठाई और जोर से बोला, मैं बाद में दे दूंगा। और वो पलटकर बर्फ में दौड़ लगा गया। अरे रुको, रंगी चिड़िया चिल्लाई। सफीदी ने हैरत से कहा, ये क्या किया उसने? लीशा चंद लम्हे खामोश खड़ी रही। उसने गहरी सांस ली। जो शख्स वादा नहीं निभाता वो भाग तो सकता है, मगर इज्जत नहीं बचा सकता। बर्फ गिरती रही, स्टॉल पर धुआं उठता रहा और फिजा में सिर्फ कोयलों की चटख और खामोशी रह गई। कोह तेजी से बर्फ में दौड़ता रहा। उसके पैरों से बर्फ के जर्रे उड़ रहे थे और उसके हाथ में गर्म गर्म बारबेक्यू की सीख थी। वो काफी दूर जाकर सड़क के किनारे रुक गया। देख लिया, मैंने कहा था ना, मैं पैसे नहीं दूंगा। उसने सीख से एक बड़ा सा निवाला लिया। वाह, वाकई बहुत मजेदार है। लीशा को तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। वो सड़क के किनारे खड़ा मजे से खाता रहा। बर्फ अब भी गिर रही थी और सड़क फिसलन वाली हो चुकी थी। दूर दूर तक खामोशी थी, सिर्फ हवा की आवाज। खाया कोह ने आखिरी निवाला लेते हुए कहा, कितना आसान था, बस एक सीख उठाई और भाग आया। एक टैक्सी बर्फ में तेजी से आ रही थी। सड़क फिसलन भरी थी और ड्राइवर गाड़ी संभालने की कोशिश कर रहा था। खाया कोह अभी भी अपने ख्यालों में गुम था। अब तो मैं कभी वापस भी नहीं जाऊंगा। इतने में टैक्सी करीब आ गई। खाया कोह घबरा गया, उसके हाथ से सीख गिर गई। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, मगर बर्फ में उसका पांव फिसल गया और वो मर गया। तो बच्चों, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आपको ये कहानी और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।